हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजेज। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो हाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। ओके, तो टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ज़ैनब आज तुम क्या बात कर रही हो। ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंट, ये कैसे हो गया। आज मैं आपको अपना कुछ पर्सनल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि बहुत क्लोज टू होम है, और जब भी मैं सोचती हूँ बहुत ही मिक्स फीलिंग्स आता है। ठीक है, नाउ आई विल लाइक टू टेल यू कि अभी आज के टाइम पे सिंस आई एम 26 बहुत सेल्फ डाउट होने लग गया है मुझे। मैं पहले से बहुत शांत होने लग गई हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, कभी कभी मेरे फैमिली पूछते हैं, नॉट फैमिली के टाइम सामने तो झल्ली हूँ, बट फ्रेंड्स भी पूछते हैं मुझे कि ज़ैनब तुम इतनी शांत क्यों हो गई हो, या तुम पहले से बदल गई हो, तुम वो बबली चबली वैसी टाइप नहीं रही। वेल यू नो, देयर इज़ वन पार्ट कि लाइफ में जब आप ग्रो करते हो तो सॉरी, लाइफ में जब आप ग्रो करते हो तो थोड़ा मेच्योरिटी आ जाता है। तो मेच्योरिटी के साथ साथ यू ऑल्सो थोड़ा सा टोन डाउन अ बिट, बट सेल्फ डाउट बहुत होने लग गया है। वेन एवर इफ़ आई गो फॉर एन इंटरव्यू या मैं कहीं पे भी जाऊंगी तो एक वो डाउट, क्वेश्चन, नर्वसनेस और कुछ ज़्यादा ही नर्वसनेस रहता है। ठीक है, एंड पहले ऐसा नहीं था। पहले आई वाज लाइक जो भी है मैं ही हूँ, ठीक है ना। एंड पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वो गरीब हूँ जिसको एकदम से बहुत पैसा मिला और वो पगला गया। यस, अब ये मैंने क्यों बोला, आई टेल यू। ठीक है, सो मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि मैं स्टार्टिंग से बचपन से ही बहुत ओवरवेट रह चुकी हूँ। राइट, मैं काफ़ी चबी थी, ओवरवेट थी, मोटी थी, बट मैं पहले उतनी अच्छी भी नहीं दिखती थी। राइट नाउ मुझे लगता है कि आई लुक वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, आई लुक गुड, बट एक टाइम था जहाँ पे मुझे प्यूबर्टी हिट नहीं किया था। आई वॉज 13-14। ओके, एंड जब मैं 10th ग्रेड में थी, लाइक मेरा जर्नी टिल 10th ग्रेड बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही सटल रहा है। मैं बहुत बुली हो चुकी हूँ। मेरे क्लासमेट्स हो गए या मेरे घर वाले भी हो गए, मोटी है, अच्छी नहीं दिखती, ब्ला 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 बहुत बोलते थे। ठीक है, तो वो सब की वजह से मैं बहुत चुप चुप से अकेली सी क्लास स्कूल वूल में रहती थी। बट जब मैं 10th क्लास ख़त्म कर दी और मैंने चेंज किया एंड आई वेंट फॉर 11th ग्रेड, एट दैट टाइम उस बीच में आई वॉज वर्किंग आउट। ओके, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, और उसी दौरान मुझे प्यूबर्टी भी मारा। प्लीज़ नोट। ओके ना, जब मुझे प्यूबर्टी मारा तो मैं थोड़ी बहुत अच्छी दिखने लग गई। ठीक है ना, एंड आई वाज लाइक ओके। एंड जिस स्कूल में मैं शिफ्ट हुई थी ना, वो स्कूल उस टाइम पे उतना फेमस नहीं था। इट वाज ओकेश, और वहाँ के लोकल रीजनल आई थिंक, यस, उस टाइप के लोग ज़्यादा थे। तो उससे आई मीन लाइक जो होते हैं टिपिकल अट्रैक्टिव या जेनरिक अट्रैक्टिव लोग उतने नहीं थे। सब अट्रैक्टिव होते हैं, प्लीज़ मेरे पे मुझे मारने मत आना, बट एक होता है ना जेनरिक अट्रैक्टिव, ऐसे कुछ नहीं थे। अब अंधों में काना राजा मैं थी। ठीक है, सो व्हेन आई वेंट टू दिस न्यू स्कूल, मुझे अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलने लग गया। ओके, फॉर मी इट वाज लाइक क्या बोल रहा है ये लोग, मैं क्यूट, मैं सुंदर। मुझे कॉम्प्लीमेंट बस में बैठ रही हूँ तो मिल रहा था, मैं कॉरिडोर्स में जा रही हूँ मुझे तो मिल रहा था, मुझे टीचर लोग से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, स्टूडेंट लोग से कॉम्प्लीमेंट, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, बॉयज़ लोग का अटेंशन, गर्ल्स लोग का जेलिसी, ऑल ऑफ दैट एकदम से हुआ। एंड आई वाज लाइक वाओ, ओके। एंड इससे क्या हुआ ना, 1-2 महीने के अंदर मेरे अंदर वो ना मेन कैरेक्टर सिंड्रोम आ गया कि मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है, एंड आई एम नॉट किडिंग। 11th और 12th ग्रेड में मैंने जो फाड़ा है, आई मीन मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेशन किया है। मैंने मुझे पार्टिसिपेशन हो गया, जीतना हो गया, वॉइस कैप्टन बनना हो गया, मुझे बहुत अटेंशन मिला था। ठीक है, आई वॉज लाइक जो है मैं ही हूँ, एंड मैंने ठाट से वो स्कूल लाइफ जिया। ठीक है, एकदम मैं गुंडा बन गई थी। मैं टीचर लोग से भी लड़ जाती थी, मैं स्टूडेंट्स लोग से भी लड़ जाती थी। जो बंदी इतनी इंट्रोवर्ट थी एक टाइम पे, वो पूरी झल्ली बिंदास एक्सट्रोवर्ट। ओके, नाउ जब मैं कॉलेज गई, जस्ट गिव मी अ मिनट, चल। नाउ जब मैं कॉलेज गई, मेरा यही मेंटालिटी था कि आई विल बी द क्वीन बी। मैं जाऊंगी, मैं क्वीन बी रहूंगी,
सब मेरे कदमों में, दुनिया मेरे कदमों में, आई बी दिस जवानी दीवानी, ओके। मेरा पूरा ये था एकदम, मैं मीन गर्ल्स देख के एकदम आई वाज लाइक रेजिना जॉर्ज, मैं तो मतलब फाड़ूंगी दिस एंड दैट, एकदम था, ठीक है। मैं कुछ कुछ अपने फ्रेंड लोगों को बोलती थी आई विल बी द क्वीन बी, ओके। नाउ ओके, एज आई टोल्ड यू, रिमेंबर कि जिस स्कूल में मैं गई थी 11th एंड 12th ग्रेड पढ़ने के लिए, वो स्कूल उतना फैबुलस उस टाइम नहीं था। तो वहाँ पे लोकल बच्चे थे, जो भी थे उतना इंग्लिश अच्छे नहीं बोलते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दे वर लाइक कि यू नो जनरली अट्रैक्टिव। बट जो जिस कॉलेज में मैं गई वो वन ऑफ द गुड कॉलेज है इस सिटी का, ओके। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ पे हर टाइप के लोग आएंगे, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, छोटे हो, बड़े हो, एवरी काइंड, राइट। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि मैं ही हूँ जो हूँ, राइट, ये चीज़, ओके। सो व्हाट हैपन, जब मैं वहाँ गई, मैं अपने डिपार्टमेंट में गई, स्टार्टिंग का 1-2 दिन आई वॉज लाइक बिंदास, मुझे लोग कहीं ना कहीं अटेंशन दिए, लाइक मेरी बाकी क्लासमेट्स, क्योंकि आई वॉज यू नो मैं थोड़ा सा बबली तरीके से बातचीत कर रही थी, मैं थोड़ा सा आउटशाइन कर रही थी, अपना पर्सनैलिटी दिखा रही थी। बट धीरे धीरे करके ना, जितना मैं सोची थी कि यू नो आई विल बी दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, वो ना धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता चला गया। एंड कम कैसे हुआ, लाइक क्लास में हम लोग ना कभी कभी खेलते थे कि हु इज़ द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, हु इज़ द मोस्ट अडोरेबल गर्ल इन द क्लास, और किसी भी बंदे ने मेरा नाम नहीं लिया। लाइक सब एक इसका नाम दे तो किसी का नाम ले रहा है, एंड आई वाज लाइक आई एम वेटिंग, मेरा नाम कब आएगा, कोई मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा है। आई वाज लाइक मेरा नाम कोई क्यों नहीं ले रहा, भाई मैं भी अच्छी दिखती हूँ, मुझे तो बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक यू नो एक वो रहता है थॉट कि यू नो इफ़ यू आर प्रिटी, तुम कुछ भी कर जाओगी तो चलेगा, यू नो लोग तुमको फिर भी पसंद करेंगे। मेरा का थोड़ा सा टिफ हो गया था मेरी फ्रेंड लोग के साथ, बंदियों ने बात करना बंद कर दिया मुझसे। एंड आई वाज लाइक डूड, आई वाज सपोज टू बी प्रिटी, मुझसे सब बात करेगा रिगार्डलेस मैं कुछ भी करूँ, राइट। वो मूवी में नहीं देखते हम लोग कि कुछ भी लड़की का सुंदर है चलेगा, अरे प्रिटी है, लाइक मीन गर्ल्स एंड एवरीथिंग। लाइक ये भी काम नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा मैं बदमाशी भी कर रही थी, आई वॉज रॉन्ग, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। डाउट वहाँ से जगने लग गया मेरा, ठीक है। टीचर लोग भी मुझे बुली कर रहे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट कि टीचर मुझे बुली कर रहे हैं। हाँ मैं लेजी थी, बट अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो बस लाइक ये गलत हो रहा है, ठीक है। एंड जब मैं बाहर जाती थी, बाहर एज इन कैंटीन हो गया कुछ, तो मुझे लगा कि यू नो लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। भाई मुझे कोई भी भाव नहीं दिया, ठीक है। और लाइक भैया मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है, मतलब क्या व्यक्तित्व है मेरा इधर। तो वहाँ से थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट शुरू हो गया मेरा, बट आई वॉज स्टिल ओवर कॉन्फिडेंट एंड आई विल टेल यू वाई। क्योंकि एकदम से जो राजनीति चढ़ता है ना सर पे, वो एकदम से उतरता भी नहीं है, ना ही मुझे उतारना था, ओके। आई लव्ड द अटेंशन जो मुझे मिला था, ठीक है। क्योंकि वो कॉलेज में ना, व्हेन यू गो टू अ न्यू कॉलेज, एक अच्छा फैंसी कॉलेज ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यू नो मिस्टर जेवियर्स या मिस जेवियर्स या मिस्टर एमिटी और मिस एमिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं भी एक ऐसी गई थी, और अगेन आई थॉट कि मैं सबसे अच्छी दिख रही हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे कमेंट में बहुत बोलने वाला है तू अच्छी दिखती नहीं है, बट चलो बात नहीं। बट मुझे था कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, कौन ही उतना अच्छा है यहाँ पे, मुझे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड उस कंपटीशन में अलग अलग राउंड्स थे और अलग अलग राउंड्स के थीम्स थे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट राउंड में यू हैव टू डू अ गुड गेटअप, क्या लॉन्ज में लॉन्ज ड्रेसअप, एंड दूसरे राउंड में आपको जिम वेयर करना, बिकॉज जिम में शूटिंग होगा। और जिम राउंड में मैं मस्त एकदम क्या वन पीस और लेगिंग्स पहन के चली गई, ठीक है। सब जिम क्लोथ्स पहने हैं और मैंने कुछ भी नहीं पहना। और वहाँ पे ये रूल था कि जो जिम है वहाँ का कोई इक्विपमेंट आपको खरीदना है ना, लाइक मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस यही था कि मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो हो जाएगी, मैं तो जीत जाऊंगी। Guess what happened? मैं छट गई मैं रिजेक्ट हो गई। I was like है, मैं रिजेक्ट हो गई, मैं तो सुंदर थी, क्या हुआ? I was like, ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है मिस फ्रेशर्स, ओके, फर्स्ट ईयर है। आई वॉन्टेड दैट टैग, आई वाज लाइक मैं क्वीन भी हूँ, मैं क्वीन भी हूँ, मुझे चाहिए। और वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट के साथ अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑल्सो कोलैब, तो उसमें से ओनली वन गर्ल कैन बी द मिस फ्रेशर। आई वाज लाइक मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। और जो मिस फ्रेशर की जो होस्ट थी, एंकर थी, शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो सीनियर थी बट अच्छा बनता था मेरा उनके साथ, तो मुझे लगा चलो थोड़ा बहुत वो भी हो जाएगा, होता है ना कि लाइक साइड से पॉलिटिक्स हो जाए कि हाँ हाँ ज़ैनब। भाई मैं वो भी नहीं जीती। आई नो आई कांट डांस एंड एवरीथिंग, बट मैंने परफॉर्म किया, कॉम्पिटिशन होता है, मैंने परफॉर्म किया, मैं तो भी नहीं जीती, है ना। उसके बाद फेयरवेल भी आ गया, मेरा 3 साल हो गए, फेयरवेल भी आ गया, मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई, कितना आई थिंक 2021 समथिंग में,
या 2020 या 2021, आई थिंक इन दोनों साल के बीच में ही हुआ था. एंड आई विल स्टिल से आई वॉज द मोस्ट बेस्ट ड्रेस्ड, बेस्ट मेकअप, बेस्ट एवरीथिंग. ठीक है ना, मैं अच्छा बन के गई थी. एंड सिंस मैं सीनियर थी, मैंने बहुत मतलब जूनियर्स को बूस्ट अप करने की कोशिश किया, मस्ती करने की कोशिश किया. आई वॉज लाइक द सेंटर ऑफ अटेंशन एट दैट टाइम, बिकॉज मैंने जनरली अपना जान लगा दिया था कि वो एरिया बहुत हैपनिंग हो, क्योंकि जूनियर्स बहुत शाई थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे. ओके भैया 2-3 राउंड हुआ, उसमें रैम्प वॉक, मैं एक फैशन स्टूडेंट थी. ओके रैम्प वॉक हुआ, दिस एंड दैट, मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया. सर मैं फर्स्ट राउंड में छट गई. मैं ये क्या बात है भाई, मैं छट क्यों? एंड ऑल ऑफ दिस टाइम आई वाज लाइक मैं ही बनूंगी. और कौन है? मैं हमेशा ना लड़कियों को या लड़का लोगों को तो मैं क्यों जज, मैं लड़कियों को जज करके, आई एम अ गर्ल राइट, जज करती थी कि ये उतनी अच्छी दिख रही है, वो उतनी अच्छी दिख रही है, अरे ये कैसे बनेगी, वो कैसे बनेगी. और जिसको मैं सबसे लीस्ट में रखती थी ना कि ये तो वही जीतती थी. ये कैसे जीत सकती है? मतलब अभी मैं ऐसी नहीं हूँ, ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड ग्रेस, अभी मैं ऐसी नहीं हूँ, बट मैं ऐसी थी. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 18-19. ठीक है ना, तो क्या ही दिमाग होगा. और ये कैसे जीत गई ये, ठीक है ना. और फेयरवेल में भी वही हुआ, फ्रेशर में वही हुआ, मिस कॉन्टेस्ट वाला उसमें भी. तब मुझे थोड़ा सा ना मन घबराने लग गया कि नहीं कुछ हो रहा है. ठीक है, वहां से ना मेरा ना जो ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे था ना, ग्राफ एक होता है कॉन्फिडेंस ग्राफ स्टेबल, लाइक मेरा ऐसा ग्राफ था. ठीक है, तो वो ना फिर अब ऐसे हो रहा था, ऐसे. ठीक है ना, आई वाज लाइक ओके. लास्ट हिट मुझे कब किया, जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गई फॉर कतार एयरवेज, बिकॉज मुझे केबिन क्रू बनने का बीच में बहुत शौक चढ़ा था. ठीक है ना, और मैं मतलब कि मंथ्स वीक्स तक रेडी अपना बुक कर रही थी, दिस एंड दैट. और मैं बहुत फिल्मी हूँ, मेरे दिमाग में बहुत फिल्मी आइडियाज आते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ. ओके आई एम द मेन कैरेक्टर. हाय आज झल्ली थी, आज ये थी, कल ये हो गई, ऑल ऑफ दैट ड्रामा. तो जब मैं वहाँ गई ना, तो आई वाज लाइक कि इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा. मैंने तैयारी जो की है, ठीक है ना, 30 सेकेंड्स में रिजेक्ट हुई थी मैं. 30 सेकेंड्स. ओके मुझे जब पूछा गया, दैट वाज अ रशियन लेडी बाय द वे, जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, बिकॉज अगेन इंटरनेशनल कंपनी मैम. तो शी वाज लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केबिन क्रू? एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बिकम अ केबिन क्रू. आई थिंक आई एम लाइक केबिन क्रू. रिजेक्ट हो गई मैं वहीं पे. आई वाज लाइक दिस. मुझे 2 मिनट लगा, मैं खड़ी थी ऐसे. रिजेक्ट बोली ना, किसका एक्सेंट अजीब है. रिजेक्ट मतलब वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था कि नहीं ज़ैनब, हो गया, तुम कुछ नहीं हो, तो साइड में खड़ी रहो, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर, यू आर द ऑडियंस. ओके उस वक्त आई वाज लाइक, और मैं जिसको वहां पे भी जज कर रही थी ना कि इसका कैसे हो गया, तो कितनी जल्दी सी, उसका फर्स्ट राउंड हो गया. डांस करके निकल रही, मेरा हो गया. एंड आई वाज लाइक 30 सेकेंड्स में आई एम रिजेक्टेड. आई एम लाइक दिस, नो राइट. तभी से मेरा आई वाज लाइक एकदम अंडर कॉन्फिडेंट. अब कुछ भी होता है लाइफ में, आई एम लाइक मेरा तो नहीं होगा. अब कुछ भी होता है लाइफ में, उसी का वो जो दिख रही है ना, जो नहीं अच्छी लग रही है, उसी का होगा, पर मेरा नहीं होगा. ठीक है ना, मतलब एकदम जो कहते हैं ना 180 डिग्री, लेट ही सही लेकिन आ गया. ओके और अब एकदम लगता है नहीं भैया, हम क्या है, कुछ नहीं है. माय हस्बैंड सेज जब भी इंटरव्यू को कुछ, तुम क्यों डरती हो ज़ैनब, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा ना, ही सेज दैट. एंड लाइक मत बोलो माई बाप, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मेरा हो, ठीक है, किसी और को हो सकता है, पर मेरा होने का चांसेस बहुत कम है. तो मैं अब क्या है कि मैं बहुत सारी तैयारी करती हूँ, नर्वस रहती हूँ, सब कुछ देख के चलती हूँ. तो कहने का वो मेरे को बेनिफिट करता है, बिकॉज अभी ठीक है, लाइक अभी मैं मेहनत कर रही हूँ अपने ऊपर, तो इंटरव्यू क्रैक कर लेती हूँ. लेकिन भैया बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई मैं, हर चीज़ में डर लगता है, हर चीज़ में कि ये बोल दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वो कर दूंगी वैसा हो जाएगा, नहीं मैं नहीं हो सकती, मैं कैसे. तो इतना रिजेक्शन मैंने लाइफ में फेस कर लिया है ना, बीइंग सच ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे मैं ही हूँ जो हूँ. इतना मैंने कि मैं लाइफ से ही डर गई हूँ कि नहीं भैया मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ. ठीक है, एंड आई डोंट नो कितना कोई रिलेट करेगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर मैनी बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे लाइफ स्टाइल देखे हैं या टाइम लाइन देखे ऐसा, जहाँ पे देवर लाइक उतने अच्छे ही दिखते थे, प्यूबर्टी नहीं मारता था, इंट्रोवर्ट थे, लोग उतना मानते नहीं थे उनको. एंड कट टू 2 years लेटर
दे लाइक हैंडसम ब्यूटीफुल, एकदम पतले हो गए हैं, ये हो गए, एंड सारी दुनिया उनके कदमों में, ओके ऐसा होता है। एंड देन ऐसे ग्राफ चल जाता है, ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप पता है कैसे होता है, धीरे धीरे, दैट इज योर ग्राफ कि हाँ मैं सीख रही हूँ, हाय मैं सीख गई। बट जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, इट इज लाइक एक गरीब आदमी को बहुत पैसा तुम दे दो तो दिमाग कैसे फट जाता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वही कुछ मेरे साथ हुआ था। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप कि बहुत रिलेट मत ही करना, बिकॉज ये थोड़ा सैड स्टोरी है, फनी है बट सैड इन दी एंड, ठीक है। एनीवे प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को मेरे वीडियो को अंत तक देखे होंगे, इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके चलो बाय।